हेलो नमस्कार दोस्तों। आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी 2024 में कोर्ट केस अभी भी जारी है। जैसे कि आप लोगों को बता दें साथियों, आप लोगों का रिजल्ट मतलब केवल और केवल स्कोर कार्ड जारी हुआ है अप्रेंटिस कैंडिडेट का। बाकी ओपन कैंडिडेट का फिजिकल के लिए रिजल्ट जारी कर दिया गया है। आप लोगों को जैसे पता था कि 9 जून को आप लोगों का तेलंगाना हाई कोर्ट की तरफ से, माननीय न्यायालय की तरफ से इस भर्ती को आगे बढ़ाने के आदेश मिल गए थे। लेकिन साथियों, आप लोगों को बता दें कि अभी भी ये कोर्ट केस ख़त्म नहीं हुआ था, तो अप्रेंटिस छात्रों में काफ़ी कन्फ्यूजन बनी है कि 1/3 हटेगा या नहीं हटेगा, आगे कब तक ये पूरा फैसला आखिर कब तक होगा या क्या इसमें चल रहा है, अगली सुनवाई कब होनी है। क्योंकि उनके मन में एक डर सा बना हुआ है साथियों कि अभी जैसे मतलब तेलंगाना हाई कोर्ट की तरफ से जो केस चल रही है उसमें कुछ अप्रेंटिस द्वारा ये कोर्ट केस किया गया है 1/3 वेटेज को लेके। तो देखिए, कहने का मतलब है साथियों, आप लोगों को बता दें कि बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो फ़ोन मैसेज करके पूछ रहे हैं कि सर आरआरबी ग्रुप डी भर्ती 2024 का जो कोर्ट केस चल रहा है, क्या हम लोग जो कैंडिडेट पास हैं 1/3 2/3 जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, अगर जुड़ के जाता है सिलेक्शन हो जाता है, फिर बाद में अगर कोई फैसला आता है तो कुछ बदलाव हो सकता है क्या। तो इस तरीके से आप लोगों को बताने वाले हैं साथियों कि आखिर में अभी वर्तमान में केस का अपडेट क्या है, कब तक फाइनल होने वाली है, अगली सुनवाई कब तक होगी। क्योंकि अभी इसके बारे में कोई भी चैनल वाला किसी को जानकारी नहीं दे रहा है। तो आप लोगों को इसके बारे में पूरी जानकारी हम दे दें कि जो भी आपके मन में डाउट बना हो कोर्ट केस को लेके, वो चीज़ें साथियों क्लियर हो सके। तो आइए आप लोगों को बताते हैं साथियों, जैसे कि देखिए आप लोगों ने देख लिया होगा थंबनेल में भी कि रेलवे ग्रुप डी CEN 08/2024 CCA का 1/3 कोर्ट केस में क्या हुआ, पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। तो देखिए आप लोगों को बता दें कि देखिए हमने जैसे ही कुछ कैंडिडेट जो कोर्ट केस करने वाले हैं तो वो साथी तेलंगाना हाई कोर्ट के हैं, सॉरी तेलंगाना स्टेट के रहने वाले हैं। तो उनका लैंग्वेज जैसे हम लोग हिंदी में बात करते हैं उनसे, तो उनको समझ में नहीं आता है, कुछ कुछ भाषा वो समझ पा रहे थे, तो इस वजह से वो मतलब पूरे डिटेल से जानकारी नहीं दे पाए। लेकिन उन्होंने यही कहा कि देखिए अभी इसकी कोई ऑफिशियल डेट या अगली सुनवाई या अगले फैसले की कोई ऑफिशियल डेट नहीं रेलवे की तरफ से बताया गया है और ना ही कोर्ट की तरफ से। तो इसमें आगे देखिए हमने और भी जो जानकारी निकाला है उसमें भी क्या बताया जा रहा है। साथियों, आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि देखिए आप जब तक पूरी वीडियो नहीं देखेंगे तो आपके मन में डाउट अलग अलग बना रहेगा। जब पूरी वीडियो देख लेंगे तो आपका सारा डर खत्म हो जाएगा। तो जैसे कि आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा, देखिए यहाँ पे पूरा लिख के मतलब एक एक चीज़ आपको बताएंगे, लिखा हुआ जो है यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है। अभी तक जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार तेलंगाना हाई कोर्ट में CCA कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस से जुड़ा मामला मुख्य रूप से CEN 08/2024 ग्रुप डी भर्ती में NCVT के अंक के 1/3 वेटेज को लेकर था। कोर्ट में पहले CBT रिजल्ट पर रोक लगाई थी, लेकिन जून 2026 में याचिका का निपटारा कर दिया गया और रेलवे को भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाने की अनुमति मिल गई है। कुछ पद याचिकाकर्ता के लिए सुरक्षित रखने की बात सामने आई है। ठीक है, फिर इसको हम ऊपर करते हैं और आगे क्या बताया गया है। तो देखिए यहाँ पे आगे आप लोगों को बताया जा रहा है साथियों, देखिए यहाँ पे बताया जा रहा है कि कोर्ट के रिकॉर्ड के अनुसार विवाद का मुख्य मुद्दा यह था कि 2022 से बाद वाले अप्रेंटिस के मूल्यांकन के नियमों में बदलाव किए गए, जबकि CEN 08/2024 के पैरा 12.4 में CCA उम्मीदवार के लिए NCVT के आधार पर 1/3 दिया गया था। याचिकाकर्ता ने इस प्रक्रिया को चुनौती दी है। मतलब यहाँ पे साफ साफ यही बताया जा रहा है कि जो आप लोगों का मुद्दा फंसा हुआ है 1/3 2/3 को लेके ही आप लोगों का ये मुद्दा कोर्ट गया है। क्योंकि देखिए उसमें अंक में जो यानी जो अप्रेंटिस में परसेंटेज मिलता है, नंबर मिलता है, उसमें जो डिफरेंट आया उसको लेके अप्रेंटिस छात्रों ने कोर्ट केस किया हुआ है। तो बिल्कुल साथियों, आप लोगों को परेशान नहीं होना है, आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया पे कोई भी रोक नहीं लगा है। और ऐसा नहीं है साथियों कि 1/3 2/3 नहीं जुड़ेगा, क्योंकि माननीय न्यायालय की तरफ से भी जो फैसला दिया जाता है तो सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दिया जाता है। तो आप लोगों को बता दें कि जिनके भी मन में डर बना हुआ है, तो बिल्कुल देखिए आप लोगों को डरने की ज़रूरत नहीं है साथियों। आप लोगों को सिंपल भाषा में हम बता दें कि देखिए हमने आपको बहुत पहले भी बताया कि देखिए साथियों 2015 में एक यूपी पुलिस की भर्ती आई थी, जिसमें मेरिट बेस पे, जैसे आप लोगों का मेरिट पे अप्रेंटिस में सिलेक्शन होता है, उसी तरीके से पुलिस में सिलेक्शन कर लिया गया 2015 में।
तो उसके देखिए 2012 के पहले जो लोग 12th पास करते थे यूपी बोर्ड से, तो उनको प्रैक्टिकल के नंबर नहीं मिलते थे। यूपी में यूपी बोर्ड के पेपर 600 मार्क्स के होते थे, तो 300 350 नंबर लाने में सभी मतलब जो 10वीं के कैंडिडेट होते थे सबकी हालत ख़राब हो जाती थी। लेकिन साथियों आप लोगों को बता दें कि बीच में नियम चेंज हुआ, सरकार बदली, 2014 से इसमें नियम चेंज हो गया। तो आपको बता दें कि इसमें देखिए जो 600 का पूर्णांक है, अब वो केवल और केवल आपको बता दें कि 442 नंबर का पेपर होता है, और आपको बता दें कि 180 नंबर का यहाँ पे प्रैक्टिकल हो जाता है, जिसमें से 179, 178, 180 इस तरीके से सभी को मिल जाता है। और 720 नंबर का ये मतलब नंबर का ये पेपर होता है, और अच्छे मार्क्स भी आते हैं। तो जब उसमें भी साथियों देखा गया कि जो वैकेंसी मेरिट बेस पे कराई जा रही है, मतलब अप्रेंटिस बेस पे कराई जा रही है, तो उसमें आप लोग सोचिए कि कहने का मतलब है कि अप्रेंटिस बेस पे जो कैंडिडेट 10वीं बेस पे जो अप्रेंटिस करने जा रहे हैं, तो उस जो 10th और ITI का यूज कर रहे हैं साथियों, आप लोग सोचिए कि वहाँ पे ये जो कैंडिडेट या तो कोरोना के टाइम में ये 10वीं में थे या ITI में थे, तो इनका भी तो पेपर नहीं हुआ, इनको भी 99%, 96%, 95% जो भी मतलब नंबर आया 10th में प्रमोट किया गया बिना एग्ज़ाम दिए। पता नहीं बच्चे को ABCD आती थी या नहीं आती थी, उसको अच्छे मार्क्स दिए गए, और ITI में सारा जगह मतलब प्रमोट करके गया। तो भाई अप्रेंटिस में भी तो वो लोग बेनिफिट ले रहे हैं, वहाँ पे तो रेलवे कोई नियम नहीं लगा रहा है कि नहीं चलिए जो कोरोना के पहले एग्ज़ाम दिए हैं अगर उनका 80% है, और जो लोग प्रमोट होकर आए हैं कोरोना में बिना एग्ज़ाम दिए उनका 90%, तो चलिए यहाँ पे 10 नंबर का अंतर आ रहा है, तो चलिए हम 5 नंबर भी इनको ग्रेस मार्क दे देते हैं। तो ऐसा कुछ अभी हुआ नहीं है। अभी इसके पहले मैंने जो आपको यूपी पुलिस का एग्जाम्पल दिया था, तो उसमें भी वही कंडीशन थी साथियों, 60 से 65% लाने पे 2014 के पहले छात्रों की हालत ख़राब हो जाती थी। लेकिन अगर 2014 के बाद से देखेंगे तो 80 85 मतलब ये मिनिमम था कि 80 के नीचे तो बहुत कम लोगों का आता था, 80 85 10th और 12th दोनों में। अब यहाँ पे जो बच्चा यहाँ पे पास हो गया, प्रैक्टिकल का नंबर पाया, आराम से जाके मेरिट में नौकरी कर रहा है, और ये जो 60 65 वाले हैं उनसे ज़्यादा अच्छी तैयारी भी थी, सारा कुछ था, लेकिन वो बेरोजगार बैठे हैं, तो इनके नंबर में कोई वेटेज नहीं दिया गया। तो ये सारा विकल्प आप लोगों को हमने इसलिए दिया है कि देखिए जो कैंडिडेट के मन में डर बना हुआ है कि नियम में बदलाव हो सकता है, तो हमारी जो पर्सनल राय थी, हमने एग्जाम्पल भी दिया कि बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। अगर होगा तो बाकी आप लोगों के पास भी अधिकार है, आप लोग भी कोर्ट केस कर सकते हैं, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, न्यायालय जा सकते हैं, हाई कोर्ट, मतलब कहीं भी आप लोग जा सकते हैं। क्योंकि अगर इन बच्चों को लगा है कि इनके 60% 90% का मुद्दा फंसा, तो ये लोग गए अपने अधिकार के लिए, अपने जो भी चीज़ें इनके मतलब दिमाग में चल रही थी उसको इन्होंने क्लियर किया। तो जो नए कैंडिडेट हैं भाई, उनका भी तो कहना है कि सर हमने जो अप्रेंटिस जब हमने किया तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने तो 60% 90% का हमने कभी मुद्दा भी नहीं रखा, और हमारा 90% आज है, तो किसी को दिक्कत क्यों है। जिनका ये 60% है भाई, तो इनको 2019 में मौका मिल गया था, 2019 में 1 लाख प्लस वैकेंसी आई थी। अगर इनका 60% भी मिला था मिनिमम, तो 1/3 अगर आप करेंगे तो 20 नंबर इनको यहाँ से मिल रहा था, ठीक है। पर यहाँ से ऑलरेडी इनको मिला है। लेकिन साथियों आप लोगों को बता दें कि 20 नंबर मिला, अगर ये जो आज कोर्ट केस करने गए हैं, नए कैंडिडेट का कहना है कि ये जो आज कोर्ट केस कर रहे हैं, ये CBT में 15 नंबर लाते, तो जिसका 2/3 करने पे 10 नंबर यहाँ से जुड़ जाता, तो ये 20 और ये 30 मिला के 20 और ये 10 मिला के 30 नंबर हो जाता और इनका सिलेक्शन हो जाता। तो यहाँ पे ये 15 नंबर CBT में ला के नहीं सिलेक्शन ले पाया और आज कोर्ट केस किए हैं। तो भाई अगर हमारे खिलाफ में फैसला आएगा तो हम भी जा देंगे न्यायालय। तो बिल्कुल सबकी अपनी अपनी राय है, सबका अधिकार है अपना अपना न्याय लेने का। तो देखिए, लेकिन कोशिश यही रहे कि भर्ती में बहुत डिले ना हो, आप लोग फर्जी छोटा छोटा मुद्दा लेके ना जाएं, क्योंकि देखिए जो ये मुद्दा है इसमें कोई मजबूती नहीं नज़र आ रही है। बाकी आपकी क्या राय ज़रूर कमेंट करिएगा। और ये वीडियो हम आप लोगों को इसलिए प्रोवाइड कराए साथियों कि जैसे ग्रुप डी का रिजल्ट आया, ओपन कैंडिडेट का शॉर्ट लिस्टेड जो कैंडिडेट हैं उनको जो लिस्ट आई रोल नंबर के, उसके नीचे एक कॉलम में लिख गया था कि अभी ये जो मतलब शॉर्ट लिस्टेड किए गए हैं या जो भी चीज़ है ये तेलंगाना हाई कोर्ट के फैसले के अधीन है। मतलब इसमें अगर कोई भी कोर्ट की तरफ से फैसला आता है तो इसमें कुछ भी बदलाव होने की संभावना रहेगी।
तो इसे कैंडिडेटों में काफ़ी डर बना हुआ था, इसके बारे में जानना चाहते थे। और उनका यही कहना था कि सर 9 जून के बाद आगे कब सुनवाई हुई, 15 सीट तो रिजर्व रख ली गई, क्या उनको जॉब दे दिया जाएगा या आगे कब तक सुनवाई होगी, कब तक फुल एंड फैसला आएगा। तो साथियों, इसके लिए कोई भी ना कोर्ट की तरफ से ना रेलवे की तरफ से कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है कब तक फैसला इसका आ जाएगा और कब अगली सुनवाई है। तो आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर उससे रिलेटेड और भी कोई डाउट हो तो आप लोग एक प्यारा सा कमेंट कर लीजिएगा। धन्यवाद।